मित्रों, आज मैं ऐसे संत का जिक्र कर रहा हूँ जिन्होंने अपना पूरा सारा जीवन मानवता के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। 25 और 26 उनका भंडारा चलता है और वो प्रसिद्ध संत भुगाओं के मौलवी हाजी शाह अब्दुल गनी खां साहब का है। उनका थोड़ा सा जिक्र आपसे इसलिए साझा करना चाहता हूँ कि ऐसे संतों की याद करना हम सबके लिए भी ज़रूरी है। मेरे दिल को दिल न समझो, मेरी जान को जान समझो, कोई और बोलता है मेरी जुबान समझो। साहिब वक्त सद्गुरुदेव महात्मा ओंकार नाथ जी साहब की आँखों की दूरबीन से देख ताजे टटके और सजीव उकेरे चित्र से सूफी संत व कामिल बुजुर्ग मौलवी हाजी शाह अब्दुल गनी खां साहब 5 फीट 2 इंच का कद, इकहरे फुर्तीले गोरे शरीर वाले चेहरे पर श्वेत चमकती दाढ़ी, पतले ओंठों से निकलने वाले दृढ़ संकल्प, पुरनूर बड़ी बड़ी आँखों में एक स्थायी आनंद मेरे स्मृति पटल पर जो उस समय उपस्थित हुआ, तब से आज तक वह दीदार प्रभावशाली है। नक्शबंदिया और मुजद्दिया और मजहरिया व नईमिया व फजलिया व गनी शहीदिया सिलसिले के आला बुजुर्ग मौलवी हाजी शाह अब्दुल गनी खां साहब का जन्म बुधवार 7 फरवरी 1867 ईस्वी को कस्बा कायमगंज जिला फर्रुखाबाद में हुआ। वे पठान परिवार के हसन खां साहब के इकलौते बेटे ही नहीं, अपितु उन्होंने जिला फर्रुखाबाद के कस्बा रायपुर के एक महान संत नक्शबंदिया सूफी संत मौलवी हाजी शाह अहमद अली खां साहब रहमतुल्लाह अलैह की ममता की छाया में उर्दू, फारसी, अरबी की शिक्षा के साथ आध्यात्मिक शिक्षा भी ग्रहण की। पढ़ाई के प्रथम होने के कारण वे अतिरिक्त भोगांव में सहायक अध्यापक हुए एवं मैनपुरी, शिकोहाबाद, सिरसागंज में प्रधानाध्यापक के रूप में कार्य करते हुए अपनी प्रखर योग्यता व समष्टि गुण के कारण सहायक शिक्षा अधिकारी पद से 1933 में पदमुक्त होकर भोगांव के मोहल्ला करियानीम के निवासी हो गए। अब आपने लौकिक धारा के साथ मौलवी हाजी साहब फजल अहमद खां साहब कुद्दसुलहू की शागिर्दी में ध्येय साधना का अभ्यास किया और पूर्णता की स्थिति में हिंदू मुसलमान को बिना किसी भेदभाव के एक समान आध्यात्मिक शिक्षा दी। मौलवी फजल अहमद खां साहब के आदेश से वह हिंदू सूफी संत महात्मा रामचंद्र जी महाराज एवं महात्मा रघुवर दयाल जी महाराज के परिवार से जीवन पर्यंत जुड़े रहे। वो स्वयं कहते थे, हम तो तुम्हारे परिवार के हाथ बिक चुके हैं। जनाब मौलवी साहब बाबा ने परम संत महात्मा बृजमोहन लाल जी साहब को पूर्ण इजाज़त, खिलाफत और गुरु पदवी अता की। उस समय जब महात्मा जी की हालत बिगड़ती गई तो उन्होंने अपने जेब से रुमाल निकालकर उनके सीने पर रखते हुए कहा, इंशाअल्लाह मरेगा नहीं, इसकी जात से आलम मुनव्वर होगा। तब से आप निरंतर बड़े दिन के भंडारे में हाजिर होते रहे। महात्मा बृजमोहन लाल साहब न पहुँचने तक भोगांव के जलसे में रौनक नहीं आती थी। उनके पहुँचते ही मौलवी बाबा साहब कहा करते थे कि जलसा अब शुरू हुआ। वह भी उनके रंग में इतना रंग गए थे कि उनकी कोई कार्य बिना मौलवी साहब बाबा के आज्ञा से नहीं करते थे। सन 1951 में लखनऊ भंडारे को प्रारंभ करने की अनुमति महात्मा बृजमोहन लाल साहब ने आपसे मांगी। आपने अपने सुपुत्र व खलीफा मौलवी शाह अब्दुल गफ्फार खां साहब को भेजकर पत्र द्वारा आज्ञा प्रदान करते हुए लिखा, इंशाअल्लाह तुम्हारा कायम किया हुआ जलसा हमेशा कायम रहेगा। आप ज़रूर जलसा कीजिए और यह ख्याल रखिए कि मखलूफ सृष्टि से दावत खुदा की जाए, न कि दावत खुदी। मौलवी साहब के आशीर्वाद से आज 41 वर्षों से लखनऊ स्थित तिलक नगर में दशहरे के समय महात्मा बृजमोहन लाल साहब की समाधि पर शान और शौकत से भंडारा होता है। बैठे हुए देते हैं दामन से हवाएं, अल्लाह करे हम न कभी खोश में आएँ। महात्मा बृजमोहन लाल साहब और मौलवी बाबा साहब
को देखकर ऐसा लगता था कि हिंदू मुसलमान इस देश में एक परिवार की तरह रह सकते हैं। प्रेम से एक साथ रहने का उदाहरण आज भी दोनों के परिवार वालों में बदस्तूर देखा जा सकता है। मौलवी बाबा साहब आध्यात्मिक जगत में ही नहीं, भौतिक जगत में भी नियम कायदे के पक्के पाबंद थे। शिथिलता उन्हें पसंद न थी। एक बार बाल अवस्था में महात्मा ओंकारनाथ जी उनके कानपुर आगमन पर 3 दिन तक मिलने नहीं गए। जब गए तो न आने का कारण पूछा। यह ज्ञात होने पर कि पायजामा धुला नहीं था और नेकर पहनकर नहीं आ सकते थे। पहले तो वो चौंके, फिर स्पष्टीकरण से संतुष्ट होकर कहा, शाबाश बेटे, और इनायत से भरपूर नूर कर दिया। मौलवी अब्दुल गनी खां साहब के पास जाने वाला सत्संगी कभी खाली हाथ नहीं लौटता था। एक बड़े रईस को ज्योतिषी ने बताया कि वह 15 दिन में संसार से उठकर जाएंगे। वह रईस मौलवी साहब बाबा से परिचय के कारण उनके पास आए तो इन्होंने आश्वस्त करते हुए कहा कि उस ज्योतिषी को ही मौत का ज्ञान नहीं है। उस रईस को मृत्यु भय से मुक्त कर दिया। बाद में पता चला कि 15 दिन पूर्ण होने पर ज्योतिषी स्वयं खत्म हो गया। मौलवी साहब बाबा इंसाफ पसंद और पक्षपात रहित बुजुर्ग थे। उनके बड़े पोते हजरत जलील खां साहब से पंडित बजरंग प्रसाद दुबे का जमीन संबंधी मुकदमा चला। दुबे जी के कहने पर उन्होंने दुआ की, अब वह मुकदमा जीत गए। इस पर हजरत जलील खां साहब ने मौलवी साहब बाबा से शिकायत की कि आपने दुआ करके मुझे मुकदमे में हरवा दिया। तो उन्होंने फरमाया, तुम मेरे पोते हो, इसलिए चाहते हो कि मैं तुम्हारी इमदाद करूं। मैं अदल पसंद आदमी हूं, मेरे लिए अपना पराया कोई नहीं है। मौलवी बाबा साहब ने हिंदू शिष्यों में एक ब्राह्मण परिवार के पंडित दरियाव सिंह थे, जो आपके पुरनूर चेहरे को देखते ही हर वक्त बेताब रहते थे।